जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी, और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार और बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार। देखिए, आपको लगातार लाइव सिटी सुबह से ही बता रहा था, हम आपको सुबह से ही बता रहे थे कि कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, और आपने देखा है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। जिसके बाद देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज के टीम की मौजूदगी कृष्णापुरी में है और ये चिराग पासवान का आवास है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जश्न मनाया गया है, और जश्न क्यों नहीं मनाया जाए। आपने देखा है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया है। देखिए, लगातार एग्जिट पोल आ रहे थे और आपने देखा है कि एग्जिट पोल ही रहे, बल्कि एग्जैक्ट पोल नहीं बन सके। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से चिराग पासवान का सिक्का एक बार फिर से चला है। और ये तस्वीरें हैं चिराग पासवान के आवास की। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जश्न वाला माहौल है, उत्साह है, बिल्कुल उत्साह है। लगा था, मिठाइयाँ बट रही है, गुब्बारे छूट रहे हैं, अबीर गुलाल लग रही है, सारी महिलाएं खुश है। महिलाएं खुश हैं। महिलाएं खुश हैं। हमारे एनडीए की सरकार पूरी बहुमत से आई है, और जिस तरह हमारे जो इनके पिताजी थे चिराग जी के 2005 में जिस तरह की 25 सीटें लाई थी उन्होंने, 24 सीटें, सेम उन्होंने पिताजी के नक्शे कदम पे चलकर ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए हम सब चिराग भैया को तहे दिल से बधाई देते हैं। और बढ़िया मैडम, चिराग पासवान को बधाई देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए। और देखिए, आपको हम ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की है, और उस बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। सबसे पहले आप उनको सुनिए। मानता हूँ, और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज़्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने कई, एक रिजल्ट ने कई प्रश्न का धन्यवाद करता हूं। तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल 1.25 साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने
एक अपना कमाल करके दिखाया है और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम कई किया। लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे क्या कैबिनेट में डिप्टी सीएम लेंगे आप? आपको काफी क्या भूमिका होगी? देखिए जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज़्यादा दिखाया जाता और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफ़ी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। चिराग जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा अरुण विश्वास है। भारती जी तो सुना आपने कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने क्या क्या बोला है और आपने सुना है कि किस तरह से चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की बोलती बंद कर दी है। देखिए साफ साफ आपको भी हमने बताया था कि लगातार तेजस्वी यादव ये बातें कह रहे थे कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, और इसको लेकर के चिराग पासवान ने चुटकी ली है और क्या कुछ कहा है वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में होता क्या कुछ है। लेकिन ये तस्वीरें हैं चिराग पासवान के आवास की, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जश्न वाला माहौल है, काफी मुस्कुराहट है चेहरे पर। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे बिहार वासियों को हमारी एलजेपी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, हेमलता पासवान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। तो हमने आपको सुनाया है कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है और हमने आपको दिखाया है कि चिराग पासवान के आवास के ठीक बाहर का माहौल कैसा है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।